वेलकम एवरीवन टू विवे एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपने सेमेस्टर नंबर 4 का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का करना होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आप गुड्स बना रहे हैं फैक्ट्री में, उस प्रोडक्ट को फिजिकली कस्टमर्स तक पहुँचाना इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहुँचाना इस फिजिकल, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो बाकी सारी चीज़ें लगती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर लॉजिस्टिक्स बनता है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या, जो सामान बन चुका उसका ढंग सही तरीके से मैनेजमेंट करना और उस प्रोडक्ट को सही सलामत सही टाइम पर सही जगह पर कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बनाती हैं। लॉजिस्टिक को काफ़ी सारे लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक पार्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में वेयर हाउस को पूरा मैनेज करना, ठीक है, और कॉस्टिंग वगैरह मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉजिस्टिक्स देखेंगे। यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉजिस्टिक्स का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे लॉजिस्टिक्स के। पहला एलिमेंट क्या है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, मतलब इन सब चीज़ों से मिलकर लॉजिस्टिक्स बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे, और आप अगर ये सारे टर्म्स अपने डेफिनेशन में यूज़ करेंगे तो आपकी डेफिनेशन एनरिच हो जाएगी। तो अगर कहीं पर आपसे पूछे लॉजिस्टिक्स को डिफाइन करो तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सबसे पहले आएगा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। आपने सामान बना तो लिया, लेकिन उसको सही तरीके से स्टोर करना। काफ़ी सारे सामान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसको एक टेम्परेचर पर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, जिसको एक प्रॉपर अलग तरीके के इन्वायरमेंट में आपको स्टोर करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर उसकी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में आ जाएगा। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास ऑर्डर है और आप उसी टाइम बनाओगे, नहीं, यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन सम इन्वेंट्री। ठीक है, एकदम से ऑर्डर आएगा तब बनाओगे तो आप डिमांड मीटअप नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन कुछ ना कुछ आपका स्टॉक आपके पास रहना चाहिए, और उसी स्टॉक को स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग आ जाएगा लॉजिस्टिक्स का पहला एलिमेंट। सेकेंड है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो पूरा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग समझा रही हूँ क्या होता है। मैंने आज समझो एक वॉच मंगवाई अमेज़ॉन से, ठीक है, मेरे ऑर्डर प्रोसेस होगा। मैंने आज ऑर्डर करा, अब वो ऑर्डर जब तक मेरे पास आता नहीं है, उस बीच के सारे स्टेप्स को मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलती हूँ। अब वो बीच में कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं, मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने ऑर्डर रिसीव किया, उन्होंने अवेलेबिलिटी चेक करी, फिर उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, ऑर्डर कंफर्म करने के बाद वो सामान जो है डिस्पैच होगा, डिस्पैच होने के बाद फिर वो पूरा ट्रैकिंग हम लोग करते हैं कि कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है। फिर जब हमारे जैसे भोपाल में आ जाएगा सामान, तो भोपाल से जो कुरियर जो यहाँ तक पहुँचाएगा उसके पास पहुँचेगा, फिर वो यहाँ मेरे घर तक देकर जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स ओनली। ठीक है, दूसरा आ जाएगा मटेरियल हैंडलिंग। रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, पूरा रॉ मटेरियल को भी हम लॉजिस्टिक्स ही बोलते हैं। सिर्फ फिनिश गुड्स की बात नहीं करते हम यहाँ पे। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे मेरे रॉ मटेरियल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स ओनली। दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे फिनिश गुड्स की भी आ जाएगी और सेमी फिनिश गुड्स की भी आ जाएगी, रॉ मटेरियल की भी आ जाएगी। उन सबकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, क्योंकि तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा फिनिश गुड रख दूंगी बनाकर तो वो भी काम का नहीं है। कुछ मेरे पास उसमें रॉ मटेरियल फॉर्म में भी होना चाहिए और कुछ पाइपलाइन में होना चाहिए, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक, मतलब एक तरीके से अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये मेरे पूरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगा। और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री तक आना और फिनिश गुड कस्टमर तक जाना, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन आर द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक के ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मिलकर पूरा एक लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपसे कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें, मतलब उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है। ठीक है, अब कॉस्ट, अब देखो लॉजिस्टिक एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो एक कॉस्ट इनकर करेगा बिजनेस में। अब लॉजिस्टिक की कॉस्ट किन किन कॉस्ट से मिलकर बनती है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ों का आ जाएगा यहाँ पे, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी। ऑर्डरिंग, अब कस्टमर ऑर्डर करते हैं उसके लिए मैंने पूरा एक ऐप बनाया होगा, उसमें जो कॉस्टिंग लगती है, उस ऐप का जो पूरा चार्जेस रहते हैं, उसके पीछे जो रिसोर्स पर्सन, उनकी सैलरी वगैरह, ये सारा ऑर्डरिंग में आ जाएगा। लॉस और डैमेज, वेयर हाउसिंग में अगर आप सामान स्टोर करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा सामान आपका डिमांड हो ही जाए मार्केट में। ठीक है, नहीं, काफ़ी सारा सामान ऐसा भी होता है जो आपका वेस्ट जाता है, डैमेज हो जाता है, रखे रखे डैमेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो वो सारे लॉसेस भी इसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। दूसरा इन्वेंट्री कॉस्ट, रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्टिंग। ठीक है, तो इन सब से मिलकर बनता है हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल सिचुएशन। कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर ज्योग्राफिकली कुछ महंगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भोपाल में टी मैन्युफैक्चरिंग एक
फैक्ट्री लगाऊँ, ठीक है, मतलब टी उगती है लेकिन उसको प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है। अगर मैं टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री अगर मैं भोपाल में लगाऊंगी तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। वाई? बिकॉज रॉ मटेरियल ऑल द वे फ्रॉम दार्जिलिंग असम यहाँ से आएगा मेरे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती है, कम हो जाती है कई बार। अगर मैं दार्जिलिंग में जाकर ये सब चीज़ें करूँगी तो मुझे बहुत कम पड़ेगी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल मुझे पास पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर मुझे कॉटन से रिलेटेड कुछ करना है या किसी कपड़े से रिलेटेड करना है तो मैं पंजाब साइड वाले एरिया में अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करूँ तो कहीं ना कहीं जो जोग्राफिकल सिचुएशन, जोग्राफिकल एरिया है वो लॉजिस्टिक की कॉस्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस चीज़ पर। रॉ मटेरियल लाना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, फिनिश गुड पहुँचाना, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा जोग्राफिकल सिचुएशन। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्यों? क्योंकि वेयर हाउस चाहिए अगर आपको वेयर हाउसिंग करनी है। अगर आपको प्रॉपर सारा सब कुछ स्टोर करना है तो यू नीड अ प्रॉपर स्पेस। काफ़ी सारे जो ईटेबल्स रहते हैं उनके लिए तो अपन लोगों को टेम्परेचर वाला पूरा कूल फ्रीजर्स या इस टाइप के भी काफ़ी सारे वेयर हाउसेस चाहिए हो सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है वो इंफ्रा से भी आती है। इंफ्रा में आपका आ जाएगा पूरा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें पूरा जो वेपन वेयर हाउस, फिजिकल वेयर हाउस हो गया, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए आप स्टाफ रखोगे तो स्टाफ उसकी कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा टेक्नोलॉजी, वही मैंने अभी जो आपको कूल फ्रीजर्स वगैरह का बताया था तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ जाएगी। काफ़ी सारे टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज होते हैं तो वो पूरे टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ाया घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक कॉस्ट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।